सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। केदार विस्तार की ओर। अब जब हम किरदार अपना निभाते हैं मानुष चोले में आकर, तो सबसे अहम हमारा चरित्र होता है। अपने चरित्र का निर्माण हम कैसे करें, और चरित्र के निर्माण में हमें सत्य का सहारा लेना होता है। झूठ का सहारा हमें छोड़ना होता है। माया और मायापति, इन दो में भेद हमें समझा दिया गया है। अब अपने चरित्र में हम महानता कैसे लाएं, तो यहां भी समझ आती है बात कि अपनी सहनशीलता को, अपनी नम्रता को, अपनी दया दृष्टि को, सहजता को, सरलता को, अपने प्यार को हम विस्तार दें। ये विस्तार हमें चरित्र निर्माण में सहायता करेगा। देखिए, एक कोई सहन कर रहा है और उसे ही सामने से कहा जा रहा है कि तुम शाती रहो, फिर भी वो मुस्कुराकर आगे बढ़ने का रास्ता उसी व्यक्ति से पूछ रहा है। तो ये शांति जिस मन में आई है, वो ही ऐसा जीवन जिएगा। कटु वचन को कौन सहेगा? कोई संत, महात्मा, महापुरुष। समझाने का प्रयास कौन करेगा? संत, महात्मा, महापुरुष, जो परम सत्ता के साथ एक मिल अवस्था में जुड़े हुए हैं, जिन्हें आनंद आया है, जिन्होंने भक्ति की है। अपनी गठरी को हमें कहाँ खोलना है? देखिए, नेगेटिव पॉइंट वाला, शराबी, जुआरी और भी बहुत चरित्र हैं, तो उनकी समझ में उनकी बातें आएंगी जो ऐसे होंगे, और जो पॉजिटिव सोच में है उनके मन में उन्हीं की बात आएगी जो स्वयं पॉजिटिवनेस में रह रहे हैं, सकारात्मक सोच में है। तो यहाँ अपने केदार को कैसे निभाना है, हम सब समझ रहे हैं कि प्रभु के हाथ में हमारी डोर है, पर प्रभु ने मन देकर भेजा है और मन को ही थामने के लिए समझाया जा रहा है। मन हमेशा उल्टी चाल चलता है। बड़े बड़े ब्रह्मज्ञानियों को भी मन ने डुबो दिया है। चौथा प्रण है कि गृहस्थी में ही रहना है। तो संत निरंकारी मिशन का एक भी संत ऐसा तो नहीं है कि गृहस्थी को छोड़ के भागा हुआ है। उन्होंने चेतन अवस्था में रहकर मन को संभालना सीख लिया है। हमें महावत बनना है। हमें मन पर चाबुक मारना है। ये मन उल्टी राह चलता है, इसको सीधी राह पर लाना है। चोरी नहीं करनी है, किसी का हक नहीं दबाना है,
अपने लिए पल पल कि हम जीत जाएं। ये जीतना नहीं है कि हम दिन में 10 बार झूठ बोले। आप जिसे जीतना समझ रहे हो, ये आपके चरित्र का हनन है। आप मनन में आ जाइए। मालिक, कुशलता पूर्वक व्यवहार करें, बहुत प्यारी सोच रखें अपनी। चरित्र एक दिन में नहीं निर्माण होता है, कि ये मकान नहीं है कि साल भर में पूरा हो जाएगा, 6 महीने में पूरा हो जाएगा, 2 साल में पूरा हो जाएगा। चरित्र का निर्माण अंत श्वासों तक होता है। यदि अंत श्वास आने तक मेरा चरित्र मलिनता में पहुंच गया, चाहे मेरी उम्र 75 साल है, 80 साल है, पर मन ने कुछ बुरा सोच लिया, तो अभी मेरे भाव प्रकट हो जाएंगे। ये राजा या रंग के बस में नहीं है, ये ज्ञान और अज्ञानता के बस में नहीं है कि कोई पढ़ा लिखा है, कोई अनपढ़ है। चरित्र का निर्माण तो अपना कोई भी कर सकता है, और चरित्रहीन भी कोई हो सकता है। हर कोई हो सकता है जिसने बहुत डिग्रियां प्राप्त कर ली हैं। रूटीन, हम अपने आप को यदि नापने बैठें, तोलने बैठें, अपना मूल्यांकन करने बैठें, अपने अपने अंतर्यामी बने, तो हमें अपना रूटीन समझ में आता है। बहुत हम चतुरता से कहते हैं, अरे नहीं नहीं, हम तो वही तो कर रहे हैं जो ईश्वर करा रहा है, यही तो करता है। पर इन्होंने समझदार भी बनाया है, हमें मन भी दिया है, विवेक भी दिया है। छल कपट इन्हें नहीं भाता है। आज हम खड़े खड़े किसी से जीत रहे हैं, पर समझ लें कि हम हार रहे हैं। हारना सिर्फ और सिर्फ परमात्मा के सामने है, हमें पूर्ण संतों के सामने है, माता पिता के सामने है। और जो इन तीनों के सामने हारता है, वही विजेता बनता है, वही जीत हासिल करता है, सुख के धाम में पहुंच जाता है। आज समाज में एक विडंबना बहुत चल रही है। लड़का और लड़की शास्त्रों के हिसाब से, धर्म के हिसाब से यदि हम जीते हैं तो जीवन बहुत प्यारा बनता है। शास्त्र हमें समझाते हैं कि विदुषी बनना है लड़कियों को भी, पर संस्कार कैसे उत्पन्न करने हैं। 2 कुलों की लाज को लड़कियां बचाती हैं। मन में यदि ये भाव आ रहे हैं कि इससे ज्यादा मुझे कम नहीं, हम जिस रसोई में खड़े हैं, हम जहां हैं, वहां हम आध्यात्मिकता के तौर से भी देखें, सामने वाले में निरंकार है, आत्मा का पति परमेश्वर है, शरीर का पति एक इंसान है, व्यक्ति है। इस लिहाज से भी हम यदि आदर सत्कार कुछ ज्यादा कर लेंगे। एक एग्जाम्पल बच्चे ने बचपन से ही देखा कि पहले लंगर भोजन परोसा जाए तो भाई के लिए, पिता के लिए
पति के लिए या किसी बच्चे के लिए, और उसमें वो सभी वस्तुएं बहुत भाव शुद्धता से सर्व की जाएं, परोसी जाएं, जैसे हम मंदिर की थाली ले जा रही हो। फिर वो जो द्रौपदी वाला उदाहरण आता है ना, कि द्रौपदी की रसोई में कभी भी भोजन समाप्त नहीं होता था, माता अन्नपूर्णा जी विराजमान रहती थी। तो ऐसा उस घर में, उस रसोई में आज भी देखने में आता है कि वहां कमी नहीं होती है। बस मेरे मन के भाव अपने लिए ज्यादा ना हो और सामने वाले के लिए कम ना हो। ये उल्टी चाल हमें नहीं चलनी है। आज समाज में बहुत निम्न स्तर का किरदार हम अपना बना रहे हैं अपनी सोच के कारण। एक नारी का बहुत बड़ा दायित्व है परिवार में, और जहां नारी का सम्मान नहीं होता है वो घर भी नष्ट हो जाता है। तो सम्मान भी करना है नारी का, सभी में ही संस्कार होने चाहिए। ये आज चरित्र के ऊपर जो आप जी ने टॉपिक दिया है, ये भाव आप ही ला रहे हैं सतगुरु जी। ये हमें अपने आप में ही समझना होगा। एक ऐसे घर में हम जाते हैं जहां का सभी का आदर सत्कार होता है, रईसी है, गरीबी है, पर सत्कार सबका हो रहा है। तो ऐसा माहौल बनाए ना। हर पल किंतु परंतु, बात काटनी, सतवचनी का समय तो हम बुलाना चाह रहे हैं कि वो पुरातन समय लौट आए। उसकी तुलना हम कर रहे हैं। अब ऐसा समय नहीं है। वो समय बनाया किसने था? सदगुरु बाबा अवतार जी, जिसके साथ भी रहे, बड़े ही प्रेमी बन के रहे। बात आ रही है मन में सावणमल सेठ जी की, जिन्होंने उन्हें अपने पुत्र के समान ही सम्मान दिया, आदर दिया, प्यार दिया। सदगुरु बाबा अवतार जी ने भी उन्हें पिता की तरह से ही आदर सत्कार दिया। जगत माता बुद्धवंती जी, जो अवतार जी की धर्मपत्नी थी, वो भी लगभग 3 साल उसी फैमिली के साथ रही, और किसी बाहर वाले महात्मा को पता भी नहीं चला कि ये अपने हैं या पराए हैं। तो निभाया कैसे गया? हमें भी तो निभाना आ जाए। जो अनुभवियों का संग करेगा, अनुभवियों की बातों को मानेगा। मैं करने वाला तो अपनी गर्दन कटा लेता है। बकरी हलाल हो रही है, आओ इस नामी की पहचान हुई है, और ये शरीर का नाम जो हमें मिला है, इस नाम को भी हम डूबने ना दें। इस नाम का भी हम सम्मान कराएं संसार में। और ये सिर्फ मैं और मैं ही कर सकता हूं, निरंकार की कृपा से। ये दूसरा कोई नहीं कर सकता है, सिर्फ मैं कर सकता हूं। इसको मैं कर सकती हूं। इस विस्तार को असीम की ओर ले जाएं, माता जी ने जैसा टॉपिक दिया है, और इस असीम में रहकर ही मैं अंत श्वासों तक जीवन को जी पाऊं। मालिक सभी खुशहाल रहें, सभी आनंद में रहें, किसी के जीवन में कमी ना हो, गमी ना हो, सब मौज मस्ती में रहें, भक्ति करते रहे। मालिक धन्यवाद जी।